अल्लाह ने कुछ इम्तिहान नहीं दिया, कुछ इम्तिहान नहीं दिया, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से जो इम्तिहान लेता है आप अंदाजा लगाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गए, औलाद नहीं, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह औलाद नहीं है, औलाद दे दे, मेरा भी दिल चाहता है। अल्लाह ने औलाद दी, इस्माइल बेटा अल्लाह ने दिया। जब थोड़ा भागने दौड़ने वाला हो गया, थोड़ा इतना बड़ा हो गया कि आपके कामों में हाथ बटाता है, बाप को अच्छा लगता है जब बच्चे साथ काम करते हैं, अब्बा का हाथ बटाते हैं, बाप खुश होता है। अब जब अल्लाह ने देखा कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी तरह इस्माइल की जरूरत को महसूस कर चुका है कि ये मेरी जरूरत, मेरा हाथ बटाता है, मेरे काम आता है, मेरी जिंदगी के बहुत सारे काम मैं कुछ और कर लेता हूं, उतने में ये और कर लेता है, मेरा तो बड़ा फायदा हो गया बेटे से। अब बेटा बाप की जरूरत बन गया। इम्तिहान देखिए, जब बेटा बाप की जरूरत बन गया, अब अल्लाह कहता है ऐ इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबह कर दे, और ज़िबह भी अपने हाथ से कर। कोई है ऐसा दिल गुर्दे वाला? अपने बेटे को ज़िबह कर और ज़िबह भी अपने हाथ से कर। एक तो होता है किसी कातिल को दे दे, वो जाके जंगल में इसे कत्ल कर देगा, ये एक अलग बात है। एक है कि अपने हाथों से जिस बेटे को तूने मुझसे मांगा है, अपने हाथों से उसे कत्ल कर, ज़िबह कर। और फिर बेटा, ये कब ये बात समझ आती है? जब बंदा अपनी जिंदगी के मकसद को समझ जाता है कि मैं दुनिया में आया क्यों, भेजा क्यों गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि है बेटे तू बता, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे लफ्ज़े जिगर, मुझे ख्वाब में दिखाया गया, मेरे हाथ में छुरी है, तेरी गर्दन है, मैं अपने हाथों से तुझे ज़िबा कर रहा हूं। मैं एक पैगंबर हूं और पैगंबर का ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही हुआ करता है, ये कोई शैतानी ख्वाब नहीं। मुझे बता तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज की औलाद की तरह ये नहीं फरमाया कि मेरा अब्बा तो 60 आ गया, 60 साल की उम्र को पहुंचा तो बहकी बहकी बातें करता है। भला कोई बाप अपनी औलाद को भी ज़िबा करता है? कैसी बातें इब्राहीम करता है। फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबत फ़अल मा तुमर, अय अब्बा जी मुझसे क्या पूछते हो, जो रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म किया है कर डालिए। या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, कोई वावेला नहीं करूंगा, कोई वावेला नहीं करूंगा, आपके हाथ ज़िबा करते वक्त नहीं पकड़ूंगा, आराम से ज़िबा हो जाऊंगा। मेरे लिए इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है कि भरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम पर कुर्बान होने के लिए आपके बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है। मेरे लिए इससे बड़ी सादत की क्या बात है कि पूरी कायनात में अल्लाह ने इस्माइल की कुर्बानी मांगी है और मैं तो उसके नाम पर जा रहा हूं, मैं क्यों वावेला करूं। ये वो हस्तियां होती हैं जो ये समझती हैं हम दुनिया में क्यों आए, भेजा किसने है, क्या मकसद देकर भेजा। अगर उसके नाम पर कुर्बानी उसने मांगी है तो फिर टाल मटोल करने की क्या जरूरत है।
फौरन तैयार, फौरन राजी हो। हमने अभी तक उन आजमाइशों में से कुछ नहीं देखा। हमने तो सिर्फ यही देखा है ना कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल अभी और महंगा हो गया है, और भी आगे महंगा होना है। जिन लोगों ने अल्लाह की दी हुई धूप पे सोलर लगवाए थे, अब उन पे भी टैक्स लगने वाले हैं। हमने तो ये आजमाइशें देखी हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देखे हैं, और अब वो भी बढ़ने वाले। वो जिन पे छूट थी ना 5 मरले के, 4 मरले के, 4.5 मरले के, अब उन पे भी टैक्स लगने वाले। ये दर हकीकत सच्ची बात है। हुक्मरानों की तरफ से जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, ये आजमाइश नहीं है, ये अजाब है। अजाब किस बात का है कि इनको चुना तो हमने है, इनको चुना तो हमने है, वोट तो हमने दिया है। आज तक किसी दीनदार को वोट दिया किसी ने? जब से पाकिस्तान बना है कोई आलिम, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई आया है ऊपर? कभी भी, और ना ही आएगा। क्योंकि ये जो हमारा जमहूरी सिस्टम है, ये सिस्टम ही ऐसा है